गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास एमएड सेकेंडरी में आपका सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी और टॉपिक है हमारा टीचिंग स्ट्रैटेजीज। कल हमने देखा था टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग टैक्ट्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। ठीक है, आज हम देखेंगे टीचिंग स्ट्रैटेजीज या जिसको हम कहते हैं ये शिक्षण नीतियाँ। शिक्षण नीतियाँ शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और नीतियाँ। टीचिंग प्लस स्ट्रैटेजीज। ठीक है, शिक्षण जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य चलती है। टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। एंड एस इज स्टूडेंट। ठीक है, तो टीचिंग जो है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य चलती है। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण जो है शिक्षण जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा जो है विज्ञान और कला के दोनों रूप में इसको माना जाता है। शिक्षण विज्ञान भी है और शिक्षण कला भी है, क्योंकि शिक्षण में वैज्ञानिक विधियों का जब प्रयोग किया जाता है तब इसे शिक्षण को विज्ञान कहा जाता है। और शिक्षण कला इसलिए है कि एक शिक्षक अपनी कितनी कुशलता के साथ में शिक्षण कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजी, शिक्षण नीति। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिक्षण नीति क्या है? शिक्षण नीति जो है योजना। ठीक है, शिक्षण नीति जो है योजना है, कार्य करने की कुशलता की ओर संकेत करती है कि हम उस कार्य को कितनी कुशलता के साथ कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी, शिक्षण नीति। शिक्षण नीति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, टीचिंग एंड स्ट्रैटेजी। शिक्षण एक आप जानते हैं कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रियात्मक शिक्षा है, यानी इंटरेक्शन एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली प्रक्रिया क्या है? आपकी शिक्षण है। और नीति क्या है? उस कार्य को करने की कुशलता। जो भी कार्य किया जा रहा है, शिक्षण किया जा रहा है, उस कार्य को करने की कुशलता, उसकी योजना बनाना ही जो हमारी क्या है? नीति है। तो नीतियां जो है वो योजना, चतुराई और कौशल की ओर संकेत करती है। योजना, चतुराई और कुशलता की ओर संकेत करती है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। ये एक अंतः प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी दोनों के बीच में शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली क्रिया है। इसको हम बोलेंगे अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन प्रोसेस जो कि किसके मध्य चलती है? टीचर एंड स्टूडेंट। समझ आ गया? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्र के मध्य चलती है। और स्ट्रैटेजी जो है वो योजना, चतुराई और कुशलता की ओर संकेत करती है। तो दोनों ही काम जो हैंगे, शिक्षण और नीतियां, यानी शिक्षण में कार्य कुशलता से कार्य करना,
नीति का अर्थ होता है युद्ध कला या युद्ध कौशल, ठीक है। यहाँ पर नीतियों से अभिप्राय है ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है, यानी जो स्ट्रेटजी है उससे तात्पर्य कुशलतापूर्ण व्यवस्था से है, यानी हम जो कुछ पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए जो है कौशलपूर्ण व्यवस्था से है। नीतियों से तात्पर्य हमारा कौशलपूर्ण व्यवस्था से है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि जो कुछ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पहले प्री प्लान कर लिया जाए और उसकी जो है हमें पूरी व्यवस्था कर ली जाए, फिर उस कार्य को जो है प्रस्तुतिकरण किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीतियाँ क्या है, स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी योजना, चतुराई और कुशलता की ओर संकेत करती है। स्ट्रेटेजी से तात्पर्य कौशलपूर्ण व्यवस्था से है, जो कि शिक्षक जो है अपनी कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। तो टीचिंग स्ट्रेटजी की आप एक परिभाषा लिखेंगे। शिक्षण नीतियों से तात्पर्य कौशलपूर्ण व्यवस्था से है। कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिसे शिक्षक शिक्षक जो है कक्षागत परिस्थितियों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कक्षागत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के, ठीक है, शिक्षक जो है अपने कक्षा में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक इसका प्रयोग जो है छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है, ठीक है। यानी टीचिंग स्ट्रेटजी का प्रयोग जो है शिक्षक जो है किस लिए करता है, छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। ये तो होगी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। अब है हमारा कि शिक्षण नीतियों की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। Teaching
है, शिक्षण नीतियों की परिभाषा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शिक्षण नीतियां जो है वो शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। डेविस का मानना है, डेविस का मानना है शिक्षण नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी डेविस ने कि शिक्षण नीतियां क्या है, शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन और है, वो देखिए आप, स्ट्रेसर में दी है, स्ट्रेसर। स्ट्रेसर का मानना है कि शिक्षण नीतियां जो हैंगी वो योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ वस्तु, कार्य कुशलता, अधिगम अनुभवों तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि का विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षण नीतियां वे योजनाएं हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों, ठीक है, जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्यों, पाठ वस्तु, कार्य विश्लेषण, छात्रों के व्यवहार, कार्य विश्लेषण, व पाठ वस्तु, ठीक है। इसके अंतर्गत नीतियां जो है वे योजनाएं हैं जिसमें शिक्षण जो है वो के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार, पाठ वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिगम अनुभव का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो थी, एक डेविस ने दी थी और एक स्ट्रेसर ने दी थी। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि विधियां क्या है और नीतियां क्या है। विधियां जो होती है वो पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करने की एक शैली होती हैगी, ठीक है, और नीतियां जो होती है वो योजना होती हैगी, उस कार्य को कुशलता से करने की ओर संकेत करती हैगी। तो ये हो गया आपकी शिक्षण विधियां और शिक्षण नीति। अब हम देखेंगे शिक्षण नीतियों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। शिक्षण नीतियों की विशेषताएं। शिक्षण नीतियों की विशेषताओं में शिक्षण नीतियां शिक्षण कार्य के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। यानी नीतियां जो हैं, फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण कार्य
कार्य को किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती है। आपने पढ़ा है मॉडल क्या है, टीचिंग मॉडल्स, ठीक है। जैसे कि आपने कई मॉडल्स पढ़े थे, संप्रति उपलब्धि प्रतिमान था, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान था, टीचिंग मॉडल है ना। प्रतिमान से मतलब यहाँ पर क्या था, प्रतिरूप से मतलब यहाँ मॉडल्स जो है वो हम टीचिंग को किस तरह से करें कि हमारी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बने। तो शिक्षण कार्य जो है वो के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती है। टीचिंग शिक्षण नीतियां शिक्षण कार्य को किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड द सेकंड पॉइंट जो है इसमें कि शिक्षण जो है नीतियां शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। नीतियां जो होती हैं वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में शिक्षण नीतियां महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्रों में विशेष कार्य करती हैं। ठीक है, शिक्षण नीतियां जो होती हैं वो छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, ये कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है। कार्य विश्लेषण, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमें सबसे पहले जो है क्या पढ़ाना है। ठीक है, और उसको छोटे छोटे पार्ट में, पाठ्य वस्तु को जो है छोटे छोटे उसमें इकाइयों में, इकाई को उप इकाइयों में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे हमें जो है शिक्षण कार्य करने में आसानी होती है। तो शिक्षण नीतियाँ जो हैंगी वो कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है। कार्य विश्लेषण व उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है शिक्षक के कार्य निष्ठा बढ़ाती है, यानी शिक्षक जो है शिक्षक की जो शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षक की शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती है। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षक की शिक्षण कुशलता शिक्षक जब इस टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो कार्य कुशलता होती है कि कार्य प्रस्तुत करने की उसमें वृद्धि होती है। ये शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार
प्रदान करती है। ये है आपकी शिक्षण नीतियों की विशेषताएं। शिक्षण नीतियां जो होती हैं शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं, यानी ये जो नीतियां जो होती हैं कि वो शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं। नीतियां शिक्षक, ठीक है, तो टीचर है तो शिक्षण नीतियां जो है शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं। ये आपने आज देखा कि टीचिंग स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी की परिभाषा क्या है और टीचिंग स्ट्रेटजी की विशेषताएं क्या है। आज हम इतने ही देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियों में अंतर क्या है। जैसा कि आपने जाना था, कल देखा था हमने कि विधियां जो होती हैं वो पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी एक शिक्षक अपनी विधियों का चयन जो है पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर करता है। लेकिन जो नीतियां हैं वो नीतियां जो होती हैं ये नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नीतियों का चयन जो है वो उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है और पाठ्य वस्तु विधि का चयन जो होता है वो पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। नीतियां जो होती हैं ये उनमें व्यवहार और संबंधों का ध्यान महत्वपूर्ण रखा जाता है। शिक्षण नीतियां जो होती हैं उसमें छात्रों के संबंध और व्यवहारों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि शिक्षण विधियां पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती हैं और शिक्षण नीतियां जो होती हैं वो उस शिक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करती हैं। शिक्षण नीतियों में छात्रों के व्यवहार संबंधों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि विधियों में जो है पाठ्य वस्तु को प्रस्तुतिकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण नीतियां शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती हैं। नीतियां जो होती हैं वो शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती हैं, जबकि शिक्षण विधियां जो हैंगी वो शिक्षण को कला के रूप में मानती हैं। ये आपको डिफरेंस इनमें दोनों में समझना है अच्छी तरह से कि नीतियों और विधियों में क्या अंतर है। धन्यवाद। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।